पूजनी भक्ति माँ उत्तराखंड की दिव्य विभूति हैं। उनकी गरिमामयी गाथा का शब्दों में वर्णन करने की कोई सीमा नहीं है। भक्ति माँ के जीवन वर्णन पर यह एक लघु व्रत चित्र है। ऐसी दिव्य आत्मा को पहचानना तो शायद हम मनुष्यों के लिए तो असंभव है, फिर भी अपने लघु ज्ञान के माध्यम से हम माँ के जीवन को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाए तो हमें भक्तों की श्रेणी में रख उसे नजरअंदाज करें। सृष्टि की रचयिता है माँ, जीवन है माँ, जीवन दायिनी है माँ, ममता है माँ, शक्ति है माँ, भक्ति है माँ, श्रद्धा है माँ, विश्वास है माँ, सुख समृद्धि है माँ, देवतुल्य है माँ। यूं तो माँ के कई रूप हैं, पर आज के इस युग में भक्ति का पर्याय है भक्ति माँ। पवित्र हिमालय की तलहटी में स्थित उत्तरांचल राज्य अनादिकाल से देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अल्मोड़ा नगर के पोखरखाली नामक स्थान में 25 दिसंबर 1922 को श्री कुंवर सिंह एवं श्रीमती राधिका देवी के पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप स्वरूप स्वयं दिव्य रूपा महामाया ने जन्म लिया। बाल्यकाल में ही बाल क्रीड़ाओं से दूर यह कन्या बसंती अपना सारा समय राधा कृष्ण के ध्यान में व्यतीत करती थी। 12 वर्ष की अल्प आयु में ही बालिका बसंती को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लेना पड़ा। अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ ये कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगे। सन 1934 में जब परम पूज्य बाबा श्री नीम करोड़ी जी महाराज प्रथम बार देवभूमि में आए तो इन्होंने अपना समस्त ध्यान महाराज जी के श्री चरणों में लगा दिया। जब इनमें परमपिता परमेश्वर के प्रति भक्ति व सेवा भाव देखा तो स्वयं महाराज जी ने इस साधिका को भक्ति माँ के नाम से अनुमोदित किया। ईश्वर व अपने गुरु श्री नीम करोड़ी जी महाराज की भक्ति में लीन रहते हुए इन्होंने भक्ति माँ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। भक्ति माँ के अपने पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के प्रताप व इस जन्म की निश्चल भक्ति के फलस्वरूप बाबा श्री नीम करोड़ी जी महाराज ने उन्हें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उत्तराधिकारी बनाया। अपने को लोकहित में अर्पण को तत्पर श्री माँ ने अपने श्रद्धेय गुरु की आज्ञा से सन 1951 में मौन व्रत धारण किया। तब से भक्ति माँ मौनी माँ के नाम से भी जाने जाने लगी। भक्तों से स्लेट पर लिखकर उनका परिचय पूछने लगी। वो उनकी समस्याओं का समाधान भी स्लेट पर लिखकर ही करती हैं। माँ के दरबार पर श्रद्धा व विश्वास के साथ आने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता। अपने गुरु व ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हुए पूजनी मौनी माई ने नीम करोड़ी जी महाराज के अधूरे काम को पूरा करते हुए सन 1990 में भक्तिधाम मंदिर का निर्माण आरंभ किया। उत्तरांचल के नैनीताल जनपद में स्थित भीमताल के निकट नौकुचिया ताल में स्थित भक्तिधाम आज भक्ति व अध्यात्म का केंद्र बन गया है। मंदिर की गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ का समस्त वातावरण भक्तिमय हो गया है। भीमताल से नौकुचिया ताल को जोड़ने वाली सरपीली डामर रोड से होते हुए जब यात्री भक्तिधाम के समीप आते हैं तो दूर से ही मंदिर अपनी भव्यता की कहानी कहने को आतुर दिखाई देता है। मंदिर के लहराते ध्वज व ऊंचे शिखर मंदिर की विशालता की कहानी कहते हैं।
भक्ति धाम के प्रवेश द्वार में स्थित विशालकाय 52 फुट पवन सुत हनुमान की मूर्ति, जो उत्तरांचल में एकमात्र है, बरबस ही हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न कर देती है। इस राह से गुजरने वाले पर्यटक भी इन मूर्तियों के दर्शन करके अनायास ही भक्ति धाम की ओर आकर्षित होते हैं। इसके साथ ही भक्ति धाम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही जहां गुरुदेव नीम करोरी जी महाराज की मूर्ति स्वयं श्री महाराज की उपस्थिति का अनुभव कराती है, वहीं सिंहवाहिनी शेरों वाली माँ की मूर्ति बरबस सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मूर्ति का रूप व श्रृंगार हृदय में बस जाने वाला है। यह देवी प्रतिमा प्रथम दर्शन में ही अपनी करुणामयी दृष्टि से भक्तों को विभोर करने की क्षमता रखती है। श्री राम दरबार में स्थित प्रभु श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी भक्त हनुमान सहित भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में स्थित राधा कृष्ण मंदिर हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन धाम की तथा नटखट बाल लीलाओं की याद दिलाती है। वैष्णो माँ की पवित्र गुफा क्षण भर में माँ वैष्णो यात्रा का अनुभव कराती है। देव प्रतिमाओं की इस भव्य झांकी के बाद दर्शन होते हैं मंदिर की पवित्र यज्ञशाला, शनिदेव के मंदिर एवं स्वयं देवता के मंदिर के। स्थानीय जनता के अनुसार इस क्षेत्रीय देवता का मंदिर कुमाऊं में अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। मुख्य मंदिरों के साथ स्थित है भक्ति माँ का आसन, पूजा गृह एवं विश्राम कक्ष, जहां अपने आसन पर बैठकर भक्ति माँ अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देकर कृतार्थ करती हैं। इसके साथ ही मंदिर प्रांगण में दूर से आने वाले भक्तों के विश्राम के लिए धर्मशाला भवन एवं आवासीय कक्ष तथा भंडारे की समुचित व्यवस्था है। भक्ति धाम में अक्सर भक्तों व पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। भीमताल से गुजरते हुए कोई भी पर्यटक माँ की गाथा का वर्णन सुनकर माँ के दर्शन के लिए अनायास ही खींचा चला आता है। माँ का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को शाश्वत बनाता है। माँ भी प्रत्येक भक्त को स्नेह रूपी कृपा की प्रसाद कर आशीर्वाद देती है। प्रत्येक साल माँ मंदिर प्रांगण में 27 मई से 3 जून तक वार्षिक उत्सव का आयोजन कराती है। इस वर्ष भी 27 मई को नगरवासियों ने कलश यात्रा निकालकर वार्षिक उत्सव प्रारंभ किया। नहीं कोई बड़े नहीं लोग
मां के निर्देश पर मंदिर में 108 सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन कराया गया। सकल लोक वेशा। भारत के प्रख्यात भागवत कथावाचक श्री पीयूष जी महाराज ने भागवत कथा की व्याख्या की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्यारी हर्षित महरारी मुनि मनहारी कल जोड़ी स्तुति तोड़ी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भरता करुणा सुख सागर सर्वनागर तेरा वही सुख संता सोम महित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्री गंगा ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया तुम रोम सखी भेद कहे माता मुनि बोली सोमति डोली कलौतात यह रूपा की जैसी सुनीला अतिथि शीला यह सुख परम अनूपा सुनि भजन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पर पावई तेरे पर ही भगरूपा भगत कृपाला दीन दयाल लाल की अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की अवध में आनंद भय जय रघुबर लाल की आनंद आनंद भय जय रघुबर लाल की घर घर में आनंद भय जय रघुबर लाल की सबके मन आनंद भय जय रघुबर लाल की जय रघुबर लाल की कौशल्या के लाल की कौशल्या के लाल की। यशोदा के पलंग पर सोई हुई कन्या को देखा, अपने बालक को सुलाया, कन्या को गोद में लिया, मुड़कर देखा अपने बालक को, दीर्घ निश्वास लिया, पता नहीं अब कब देखने को मिलेगा यह बालक। 4 कदम चले, फिर पीछे लौट कर आए, फिर उठा लिया, हृदय से लगाया, 2 क्षण अश्रु भर आए, फिर लिटा दिया, फिर 4 कदम चले, फिर ध्यान आया, फिर लौट कर आए। वसुदेव का हृदय भर भर आता है, न जाने इस बालक को अब कब देख पाएंगे। अंधेरी रात्रि में लौटते हुए वसुदेव कारागार में जा पहुंचे, द्वार बंद हो गए, पहरेदार जग गए और कन्या जो अब तक मौन थी बड़ी जोर जोर से प्रकट हो गई। आकाशवाणी हुई, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा? तुझको मारने वाला ब्रज में कहीं जन्म ले चुका है।
मन कर वसुदेव देवकी से क्षमा याचना करता हुआ वापस महल लौटा है। यहाँ तो ये घटना घटी और वहां ब्रज में जैसे ही रात्रि बीती है, भोर की पहली किरण ने ब्रज की भूमि को स्पर्श किया। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय जय श्री राधे। जय हो जय हो। कैसे झुक के दर्शन दे रहा है लाला, देखा? हम सब मिलके बधाई गावे। जय हो भैया, जय हो, बधाई है बधाई। जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। 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 बधाई है बधाई। जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। सुन आई। जय हो। काहे को या को बन्यो है पालनो, बन्यो है पालनो। काहे के जसोदा, जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जसोदा जायो ललना मैं बेदन। तन जटित या को बन्यो है पालनो। तन जटित या को पालनो। रेशम के लागे फूंदना मैं बेदन में सुन आई। रेशम के लागे फूंदना मैं बेदन में सुन आई। रेशम के लागे फूंदना मैं बेदन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। मैं बेदन में सुन आई। पुराणन में सुन आई। जसोदा जसोदा जायो ललना मैं बेदन में सुन आई। जसोदा मनसोदा तस्मिन् श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आँखिन को तारो। गोपी के नाम सो प्यारो। इन पे प्राण कौन नवनीत खमैया। देखत ही मन
सुख पावे, सजन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुख माँ की आज्ञा से पार्थिव पूजन कराया गया, जिसमें भाग लेने के लिए दूर दूर से माँ के भक्तों ने बढ़ चढ़कर निस्वार्थ सेवा की। वो समस्त कार्यक्रमों का आनंद उठाया। भूमि जनयंत फूल लेके ध्यान कीजिए। वही है। इस दौरान जहां मां के प्रसाद स्वरूप भंडारे का आयोजन किया गया, वहीं दूसरी ओर हलवा, छोले का प्रसाद व ठंडाई का वितरण निरंतर होता रहा। तो तेरी याद उसकी पतवार। इस कार्यक्रम के मध्य में श्री विनोद जी अग्रवाल व श्री बलदेव जी ने कृष्ण भजनों से श्रद्धालुओं को कृष्ण भक्ति का रसमान कराया। मथुरा में जाकर मनमोहन मुरली का बजाना, जाकर मनमोहन मुरली का बजाना भूल गए। मथुरा में जाकर मनमोहन मुरली का बजाना भूल गए। मथुरा में जाकर मनमोहन मुरली का बजाना भूल गए। मुरली का बजाना भूल गए, गौओं का चराना भूल गए। मुरली का बजाना भूल गए, गौओं को चराना भूल गए। मुरली का बजाना भूल गए, गौओं का चराना मैया का लाड़ लड़ाना, मैया का लाड़ लड़ाना। याद नहीं मोहन तुमको मैया का लाड़ लड़ाना। याद नहीं मोहन तुमको मैया का लाड़ लड़ाना। नित प्रात सवेरे उठ करके माखन मिश्री का खिलाना। याद सवेरे उठ करके माखन मिश्री का खिलाना। नित प्रात सवेरे उठ करके माखन मिश्री का खिलाना। प्रात सवेरे उठ करके माखन मिश्री का खिलाना। मैया आज भी आस में बैठी तुम भोग लगाना। या याद नहीं मोहन तुमको सखियों का पंघट कर जाना। या याद नहीं मोहन तुमको
तुमको सदियों आपन घर पर आना। बस एक ही झलक दिखा करके वो कदम के पीछे छिप जाना। एक ही झलक दिखा करके वो कदम के पीछे छिप जाना। बस एक ही झलक दिखा करके वो कदम के पीछे छिप जाना। बस एक ही झलक दिखा करके वो कदम के पीछे छिप जाना। सखियाँ आज ये तो आज भी पनघट आती है, तुम पनघट आना। आज भी पनघट जाती है, तुम पनघट आना भूल गए। चाहे लोग बोलियां बोले, चंदा में क्या शाम सलोना में मस्तानी होई, से दिन होई वो तेरा कुछ रंगे मैनू नोट किसे दिना होई। मैं सगन मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले, मैं सगन मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं सगन मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं सगन मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं शाम मनाना नी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं भाजना रानी चाहे लोग बोलियां बोले। मैं भाजना रानी चाहे लोग बोलियां बोले। और फूल नहीं होता है ये दिन के दिन भला क्यों इतना हठी होता है। दिन के दिन भला इतना हठी होता है। ये दिन के दिन भला क्यों इतना हठी होता है। ये दिन के दिन भला क्यों इतना हठी होता है। ओ मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो। मेरो आंचल पकड़ के मचल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो रे। मेरा आंचल पकड़ कर मचल मेरो आंचल पकड़ कर मचल गयो रे, मेरो लाल यशोदा चल गयो रे। मेरो लाल यशोदा चल गयो, मेरो माँ के बगल में। मेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माँ कंचुना कर बदल गयो रे। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा बेटा है। 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 चोर वालों का एक यही चोर नेता है। चोर वालों का एक यही चोर नेता है। चोर वालों का एक यही चोर नेता है। चोर वालों का एक चोर नेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। मार पड़ती है इन्हें और ये मजा लेता है। इसके बदले में जरा बंशी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंशी बजा देता है। इसके बदले में जरा बंशी सुना देता है। इसके बदले में जरा बंशी सुना देता है। इसके बदले में जरा बंशी
जो चुराया तो चलो कोई बात, जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, कोई बात, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मक्खन जो चुराया तो चलो कोई बात नहीं, मक्खन जो चुराया तो चलो कोई बात, लेकिन वो मेरा घूंघट ना हो पाओ श्याम मैया पर, 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 मेरा मक्खन न चुराओ 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 श्याम मैया पर, घूंघट जो उठाया तो चलो कोई बात नहीं, 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 हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात, लेकिन ओ मोती नैना ना मिलाओ श्याम मैया पर, 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 मोती नैना ना मिलाओ मोती नैना ना मिलाओ श्याम मैया पर, मेरा मक्खन न चुराओ श्याम मैया पर, मेरा मक्खन न चुराओ श्याम मैया पर, नैना जो मिलाए तो चलो कोई बात नहीं, 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 कोई बात नहीं, चलो 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 कोई बात वहीं सेवा समिति दिल्ली वालों ने मां भगवती का गुणगान अर्धरात्रि जागरण में किया, जिससे यहाँ ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूरे कुमाऊं की वादियां ही भक्ति रस में रम गई हैं।
कार्यक्रम के समापन की पूर्व संध्या पर दीपदान महोत्सव का आयोजन किया गया। सभी भक्तों ने दीपक विसर्जित कर अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया। अभी हम नाव में बैठे हैं, कोई दिक्कत हो एक मिनट थोड़ा राइट, थोड़ा हल्का, थोड़ा हल्का। कार्यक्रम के अंतिम दिन शोभा यात्रा निकालकर मूर्ति विसर्जन का आयोजन किया गया।
भक्त माँ की ममता में इस तरह रम जाते हैं कि अपनी भक्ति को भजन गाकर माँ को अपने संदेश देते हैं। भक्तों की इस भक्ति को देखते हुए हमारी भी अश्रुधारा रोके न रुक सकी। भक्त नाच गाकर भक्ति की पर्याय बन चुकी भक्ति माँ में लीन हो जाते हैं, जिससे भक्ति धाम व आसपास का वातावरण भक्तिमय व शुद्ध हो जाता है। इस सब में माँ भी आनंद की अनुभूति करते हुए अचानक प्रभु के ध्यान में लीन हो जाती हैं। यह दृश्य भक्तों को देखते ही बनता है। वो भक्त उक्त समय में माँ के चरणों के प्यासे लगने लगते हैं। माँ की कृपा व प्रसाद प्राप्त करने वालों की कतार तो बहुत लंबी है, फिर भी हम कुछ भक्तों से माँ की लीला का गुणगान व अनुभव उनके शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। अब आपके सामने पापा निमिता की प्रस्तुति दर्शिका फुलारा द्वारा प्रस्तुत। मेरा नाम हेमचंद्र जोशी है। मैं प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज के पद से अवकाश प्राप्त कर चुका हूँ। मेरी मुलाकात सबसे पहले पूज्य भक्ति माँ से वर्ष 1970 में अल्मोड़ा में हुई थी। कानपुर की बात है। हम माँ के साथ गए थे, मैं, मेरी वाइफ थी, माँ के साथ हम 3 जने थे और एक आरटीओ में थे, एक रीजनल इंस्पेक्टर। तो उनके वहाँ हम रहे। तो वहाँ हम जब रहे तो वहाँ ऐसा था कि वो रोज़ माँ का वो गंगा स्नान रोज हो। तो आज कहाँ है साहब, आज हम बिठूर में नहा रहे हैं, आज कहाँ है, आज परमठ घाट में नहा रहे हैं, आज कहाँ है, आज सरसैया घाट में नहाएंगे। तो इस तरह से उनके बदलते रहते थे, रोज़ नई नई जगह पर। तो सुबह जो थे वो बेचारे कार भेज देते थे। 4 बजे कार सुबह आकर हमारे घर के सामने खड़ी हुई और हम 3 जने बैठे कार में और सीधे शाम को चल दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ड्राइवर को कुछ लगा होगा या इन्हें बड़ा परेशान कर रखा है। जाड़े के दिन है, जनवरी का महीना था। जाड़े के दिन में 4 बजे सुबह बढ़ा देते हैं यहाँ करके। जब वो 4 बजे हमारे पास आएगा तो अपने घर से कब चलेगा। तो अब वो आकर आया और उनको ले जाना हुआ। तो वो हम ले गया स्नान कराने और हमने वहाँ नहाया घाट पे जा करके। अब जब वहाँ से आए घाट से नहा करके जैसे कार पे बैठे तो कार उसने स्टार्ट करी तो कार आगे बढ़ी। तो कार वहीं पर वो चलाए और कार वहीं पर उछल रही है। देखिए मेरा ये प्रत्यक्ष अपने सामने का अनुभव है, देखा हुआ। कार वहाँ पर उछल रही है, कार नहीं बढ़ रही आगे। उसने बैक गियर लगाया, गाड़ी पीछे को गई, फिर आगे का गियर लगाया, आगे फिर आगे उछल रही गाड़ी। उसकी समझ में नहीं आया कुछ क्या हो रहा है। माने इशारा हमसे कहा, हनुमान चालीसा लिखा स्लेट में कहो, और हमने श्री गुरु चरण सरोवर शुरू किया अपना और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कहा तो गाड़ी आगे को कार। अब हम पहुँचे वहाँ अपने घर पे। तो जैसे ही उतरे ड्राइवर पहले उतरा और माँ के चरणों तर बिल्कुल। ओहो, मेरे समझ में आया ये है मामला कि इसने कुछ कहा होगा या मन में सोचा होगा कि माँ के पास अच्छी ड्यूटी लगा दी है रोज सुबह सुबह, तो उसका फल मिल रहा है उसको कि तू क्या है, तू क्या चला रहा है गाड़ी। गाड़ी ऐसे चलती है। भगवती की शक्ति जिनके अंदर हो, हनुमान जी की शक्ति जिनके अंदर हो, वह इस पंचभूतात्मक शरीर को धारण किए हुए भी अनेक कलाओं से ओतप्रोत हो जाते हैं। सिद्धि उनके मुट्ठी में आ जाती है। यह भक्तिधाम नौकुटिया ताल में इसका प्रतीक है। यहाँ इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, तिकोनिया में इतना बड़ा मंदिर बना है, ये सब आदि शक्ति की कृपा है। भक्ति माई की कई जन्मों की तपस्या का फल है। अनेक जन्म संसिद्धि, अनेक जन्मों की सिद्धि इनको मिली है, इसलिए देवत्व का भाव इनके अंदर समा गया है। मेरा नाम बीना अग्रवाल है। हमारी बंसल रोप स्टोर के नाम से दुकान है। हम रामपुर रोड में रहते हैं, गली नंबर 5 में। मेरे को जब जिस समय माँ मिली तब हमारे यहाँ मेरे पास कुछ नहीं था।
मैं बहुत परेशान थी। मैं अचानक ही माँ के पास मंदिर में पहुँची। माँ ने कहा कि तू थोड़ी सेवा कर। मैंने सेवा करी। माँ ने फिर लिखा कि तू मुझे बहुत अच्छी लगी, आना जाना छोड़ना नहीं। उसके बाद से मेरा आना जाना बराबर चल रहा है। 21-22 साल हो गए मुझे माँ से जुड़े। और उसके बाद में मेरे को किसी ने कहा था 1 साल में मर जाएगी, लेकिन मैं अभी माँ ने कहा कुछ नहीं होगा। उनके आशीर्वाद से मैंने कितने धाम कर लिए, चारों धाम उत्तरांचल के कर लिए, बाहर के और पूरे हिंदुस्तान के चारों धाम कर लिए। माँ की कृपा से अब अमरनाथ भेज रही हैं माँ की कृपा से वो भी करके आऊँगी मैं। और मतलब हमारे ऊपर तो माँ का ही आशीर्वाद है। हम माँ को ही मानते हैं, जो कुछ है हमारी माँ है। बाकी हम किसी को इतना वो नहीं करते। माई जो कुछ है माई है। आज उन्हीं की बदौलत हम सब कुछ है। आज ईश्वर की कृपा से गाड़ी भी 2 हो गई, सब कुछ हो गया। उस समय तो मेरे पास कुछ नहीं था, खाने को रोटी भी नहीं थी जब मैं माँ से मिली। अब माँ जो भी कुछ है हमारी तो माँ ही है बस। हाँ, मैं अनु खजांची हूँ और मैं माँ की कृपा के बारे में तो मैं कोई इसका अंत ही नहीं है। माँ की कृपा तो ऐसी है कि जो भी कोई काम हम माँ का नाम लेके करते हैं वो तो ऐसा काम, चाहे मुश्किल से मुश्किल काम कितना भी मुश्किल हो, वो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हमारा कभी पूरा ना हुआ हो। जब मेरी शादी हुई थी 1985 में, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। तब उनका बीपी एकदम से बहुत ही लो हो जाता था और माँ ने उनका ऐसे, जैसे हम माँ के पास आए, माँ ने कैसे उनको ठीक कर दिया और आज तक उनके वो दोबारा से कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई। उसके बाद फिर मेरा बेटी हुई। बेटी के बाद मैं बहुत ही बीमार रहने लगी। फिर उससे 5-6 साल तक मेरा कोई और दूसरा इशू नहीं हुआ। फिर मुझे माँ की कृपा से बेटा हुआ और वो बेटा बहुत बीमार रहने लगा। एक बार वो हॉस्पिटल में एडमिट था। हॉस्पिटल में उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन हुआ तो माँ ने ऐसे, हम लोग बहुत ही घबरा गए थे। माँ हमारे सपने में आई। माँ ने ऐसे कहा कि मुझे ऐसे लगा कि माँ ने कोई एक बच्चा हमारे घर के दरवाजे के बाहर माँ खड़ी हैं और एक बच्चे को मेरे तरफ फेंक देती हैं, कहते ये लो आपका बेटा है। और उसके बाद उनकी कृपा से, माँ के पास आज तक बिल्कुल बेटा बिल्कुल ठीक ठाक है। बाकी तो माँ की कृपा का तो कोई अंत है नहीं बस। और हमारे रहने की, जैसे हमारे पास, हम कश्मीर से आए थे, हमारे पास यहाँ दिल्ली में कोई रहने के कोई मकान नहीं था, हम लोग किराए पे रहते थे। पता नहीं कैसे माँ की कृपा से कैसे हमने 2 फ्लैट ले लिए। अब मैं तो माँ की फ़ोटो लेके चारों तरफ घूमता रहूं, माँ की एक फ़ोटो पकड़ के और यहाँ लगाऊं और घूमता रहूं। ये गोपा दीदी मुझे काफ़ी समझाने वाली, कोई बात नहीं माँ 10 दिन में आ जाएंगी, 15 दिन में आ जाएंगी। मैंने कहा कब आएंगी, रोऊं और रात भर मैं सोऊं और मुझे बिल्कुल नींद ना आए। माँ 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 1-2 दिन मुझे कतई नींद नहीं आई। तीसरे दिन से मुझे थोड़ी थोड़ी देर नींद आने लगी। जब माँ तीसरे दिन से मुझे थोड़ी थोड़ी जब नींद आने लगी तो थोड़ी देर में मेरी नींद खुल जाए तो देखें सामने फिर माँ खड़ी है। फिर थोड़ी देर झपकी आए, फिर मेरी आंखें खुले तो वही जैसी माँ, वो सामने इधर देखूं ये माँ खड़ी, चारों तरफ मुझे माँ दिखने लगी। ठीक है, माँ से बहुत मतलब मुझे स्नेह हुआ। माँ ने भी मुझे बहुत प्यार किया बचपन से और छोटे बच्चों की तरह। हमारा ऐसा नहीं था कि माँ कोई संत है, हम तो माँ की कुछ रखा है तो उठा लिया, खा लिया, कोई मतलब नहीं। तंग भी मैंने माँ को बहुत किया और बहुत मार खाई माँ से। मैंने तो जितनी पढ़ाई की माँ की कृपा से करी। मैं सही माँ से पूछी, मैं कभी भी, मेरी भाग्य था कि मेरे पेपर टाइम में माँ हल्द्वानी रहती थी, अप्रैल के महीने में। उस टाइम ये आश्रम नहीं बनाता था, माँ ने हल्द्वानी मंदिर बनवाया था। तो माँ मेरे पेपर टाइम में हर साल हल्द्वानी आ जाती थी और मेरे कोई पूरे साल किसी किताब को खोलने का मन नहीं। माँ आई और माँ को आगे किताब रखी मैंने माँ से कहा माँ 5 क्वेश्चन निकालिए और वही मैं करूँगा। इतना हमें माँ से विश्वास उस उम्र में जम गया और वही 5 क्वेश्चन मेरे पेपर में आते थे। और मैंने 10th, इंटर, बीकॉम, एमकॉम, एमए इतना पढ़ा और बिना किसी किताब के केवल 5 क्वेश्चनों से। जैसे हल्द्वानी में माँ ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, वैष्णो देवी मंदिर। शुरू में वहीं बनाया माँ ने मंदिर, तो उसकी मैं पास ही रहता हूँ, उसकी सेवा भी करता हूँ माँ की वजह से। माँ ने कहा है मुझे, तो
एक बार माँ ने मुझसे कहा कि भगवान को भोग लगाना है, जा संजू भोग लगा के आ। माँ कमरे में बैठी थी और मैं गया भोग लगाने। भोग लगाया, इन्होंने गोपा दीदी ने लगाया, मैंने ध्यान नहीं दिया गर्म है या ठंडा है करके। मैंने ढकी थाली और भोग लेके मंदिर में चला गया। भोग लगा के मैं ले आया तो माँ के कमरे में गया तो माँ ने देखा कि माँ की सारी जीभ जली हुई है, छाले पड़े। मैंने कहा माँ क्या बात हुई है जीभ में? माँ ने कहा देख तूने भगवान को इतना गर्म खाना खिलाया कि उनका मुंह जल गया है। तब मुझे अनुभव हाँ कि मैं कहीं भी माँ साक्षात ईश्वर रूप है। माँ ने हल्द्वानी में जिस देवी मंदिर की स्थापना किया, उस मंदिर की मूर्ति की जगह मैंने माँ को खड़े देखा है। मूर्ति की जगह माँ खड़ी देखी है, साक्षात माँ वहाँ पे देखी है। माँ के खजाने में सब कुछ है। यदि कोई स्वेच्छा से अपनी श्रद्धा के अनुरूप कोई इच्छा रखता है तो माँ के मात्र आशीर्वाद से ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो Yeah.